लीजिए, आज हम घूमने आए हैं बेंगलोर के मीना बाज़ार में। जी हाँ, मीना बाज़ार ही है। वो अलग बात है कि कोई भी इसे मीना बाज़ार के नाम से नहीं जानता। भोला कुमार जो आज मेरे साथ है, पता नहीं क्यों उदास है। कुछ बताया तो नहीं, पर शायद घर की याद आई होगी। शायर ने क्या खूब कहा, मैं जंगलों की तरफ चल पड़ा हूँ छोड़ के घर। ये क्या कि घर की उदासी भी साथ हो गई। क्या खूब फरमाया है जनाब तहज़ीब हाफिज़ ने। जाने क्यों है ये उदासी, वैसे कुछ भी तो नहीं हुआ है, सब वैसा का वैसा ही तो है। लोग कहते हैं नज़रिया बदलो, मैं कहता हूँ नज़रिया बदलने की भी क्या ज़रूरत है। क्यों जानबूझकर कुछ करना, इतना मेहनत क्यों करना, सब वैसा का वैसा ही तो रहना है। जनाब आदिल मंसूरी फरमाते हैं, कोई खुदकुशी की तरफ चल दिया, उदासी की मेहनत ठिकाने लगी। बड़ी ही गहरी बात कही है जनाब ने, पर मैं नहीं चाहता कि किसी को उदासी की मेहनत उठानी पड़े। आप देखते हो ना, कितने आए कितने गए, कितने आएंगे और कितने जाएंगे। ना उन्होंने कुछ उखाड़ा, ना हम कुछ उखाड़ने वाले हैं। मैं तो कहता हूँ कुछ उखाड़ना ही क्यों, इतना मेहनत करना ही क्यों भाई। उखाड़ने वाले तो खुद उजड़ के चले गए। हम भी जाएंगे, जाना ही है और जाना ही पड़ेगा। सच कहूँ तो इसी में भलाई है और यही सच्चाई भी है। मैं तो कहता हूँ कि हम अपने देश के नेताओं से सीख सकते हैं। आजकल सियासत, राजनीति जोर शोर पे चल रही है। क्या आपने गौर नहीं किया, अपने देश के नेता उन गिने चुने लोगों में से हैं जिन्होंने ज़िंदगी जिया और जीना सिखाया। आपने देखा होगा, नेता कभी अवसाद, डिप्रेशन का शिकार नहीं होता। उसे कभी निराश होते नहीं पाओगे आप। वो सबसे बड़ा आशावादी है, जीवन को जीने वाला है, जीवन को हर रंग में देखने वाला है। जब तक सत्ता है मज़े हैं, सत्ता नहीं है तो उम्मीद में बैठा है। 5 साल से बैठा है, कोई 10 साल से बैठा है। 15-20 साल हो गए पर उम्मीद नहीं छोड़ी। और एक आप हो कि नौकरी चली गई कि गिरे गर्त में। प्रेमिका ने साथ छोड़ा कि उठा ली बोतल। खैर, लगता है अब भोला कुमार का मन लग गया है मीना बाजार में। वो अब उदास नहीं दिख रहे हैं। अब वो अपने सपनों की बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एक नई कार लेनी है। थार कार पसंद आई है। आजकल के यंगस्टर न जाने क्यों थार के पीछे पड़े हैं। खैर, बता रहे हैं कि मामला पार्किंग को लेकर अटका हुआ है फिलहाल। जैसे आदमी घर तो खरीद सकता है, सुकून नहीं, वैसे ही बेंगलोर में मत पूछिए जनाब। आदमी कार तो खरीद सकता है पर पार्किंग भूल जाइए जनाब। और अपने भोला कुमार भी कमाल करते हैं, मीना बाजार में कार खरीदने की सोच रहे हैं। यहाँ कितनी अच्छी अच्छी चूड़ियाँ बिक रही हैं, झुमके बिक रहे हैं, पर भोला कुमार है कि थार को छोड़ ही नहीं रहे हैं। खैर, उन्होंने वादा किया है कि आज शाम को ही वापस आएंगे, अपनी पत्नी को साथ लाएंगे, शॉपिंग कराएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बड़ी तारीफ करता हूँ मैं इन सब चीज़ों का। और मैंने भी खुश होकर घर जाने की बात छेड़ दी। घर मेरे लिए थोड़ा जटिल मामला है। घर किसे कहूँ समझ नहीं आता। ये जो घर है या ठिकाना, या जो ठिकाना छोड़ आया था वही तो घर नहीं था। शायर ने क्या खूब कहा है, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन नहीं, कहीं आसमां नहीं मिलता।
कहाँ चिराग जलाएं, कहाँ गुलाब रखें, छतें तो मिलती हैं लेकिन मकान नहीं मिलता। ये लफ्ज़ थे जनाब निदा फाजली के। बेंगलोर माइग्रेंट लोगों का शहर है। सब यहाँ रोजी रोटी की तलाश में आते हैं, कुछ वापस चले जाते हैं, कुछ यहीं के हो जाते हैं। खुशनसीब हैं वे लोग जो बेंगलोर में अपना घर पाते हैं, इस शहर को अपना लेते हैं या ये शहर उन्हें अपना लेता है। खैर, मेरा तो बेंगलोर के साथ लव एंड हेट का रिलेशनशिप रिश्ता रहा है हमेशा से। 10-15 साल होने को है, पर क्या कहूँ, ये लव एंड हेट का रिश्ता ख़त्म ही नहीं होता। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। वही बशीर बद्र क्या खूब फरमाते हैं, तमाम रिश्तों को मैं घर पे छोड़ आया था, फिर उसके बाद मुझे कोई अजनबी ना मिला। ठीक ही कहते हैं, अगर किसी नए शहर को अपनाना है, अपना बनाना है, तो भूल जाएं आप पुराने रिश्ते नाते, सब वही छोड़ दें, फिर से नई शुरुआत करें। क्या पता आपको नए शहर में आपको अपना घर मिल जाए और रिश्ते भी। हम आपको बेंगलोर नगरी की सैर कराते रहेंगे और भोला कुमार की नज़रों से दुनिया को देखेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।